इस आदमी को पहाड़ की चोटी पर एक 8 मीटर लंबी लोहे की जंजीर से बांध दिया गया था। अपने पैरों की जंजीर खोलने के लिए उसने बंदूक निकाली और जंजीर पर गोली चला दी। जंजीर के जोरदार झटके से उसे बहुत दर्द हुआ, लेकिन गोली इतनी मजबूत जंजीर को तोड़ नहीं पाई। कुछ देर सोचने के बाद उसे एक और तरीका सूझा। उसने अपने चश्मे से दोनों शीशे निकाल लिए और उन्हें आपस में कसकर जोड़ दिया। फिर उसने चीड़ के पेड़ की पत्तियां तोड़ी, उन्हें मुंह में डालकर अच्छे से चबाया और उस गूदे को चश्मे के शीशों पर लगा दिया। जब वह पूरी तरह जम गया तो उसने एक खोखले पेड़ की जड़ से फूंक मारकर शीशों पर थूक डाला। इस तरह उसने एक साधारण सा आवर्धक शीशा बना लिया। इसके बाद उसने आसपास से सूखी काई इकट्ठा की। आवर्धक शीशे की मदद से उसने काई पर धूप डाली और उसमें आग लगा दी। उसने पास में एक कप पानी भी रख लिया। जब काई जलने लगी तो उसने उसमें सूखी लकड़ियां डालनी शुरू कर दी। जब आग के नीचे की जंजीर और चट्टान पूरी तरह गर्म हो गई तो उसने ठंडा पानी सीधे उस पर डाल दिया। तेज तापमान के फर्क से जंजीर के आसपास की चट्टान फटने लगी, लेकिन जंजीर पर कोई असर नहीं हुआ। जंजीर से आजाद होने के लिए वह यही तरीका बार बार अपनाता रहा। वह ऐसा लगातार करता रहा। आखिरकार चट्टान के अंदर लगा लोहे का कील थोड़ा थोड़ा बाहर दिखने लगा। उसे पहली बार लगा कि शायद अब बचने की उम्मीद है, लेकिन लकड़ियां लगभग खत्म हो चुकी थीं और पानी भी सिर्फ एक कप बचा था। उसने आखिरी बचा हुआ पानी डाल दिया और टूटी हुई चट्टान को हटाने लगा। पूरी ताकत से जंजीर खींची, लेकिन कील बिल्कुल नहीं हिला। वह पूरी तरह टूट गया। अब उसके पास न खाना था न पानी। उसके हिसाब से वह ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता था। वह जमीन पर लेट गया, आंखें बंद कर लीं और किस्मत के फैसले का इंतजार करने लगा। वह ऐसे ही कई देर तक पड़ा रहा। तभी अचानक उसे एक नई तरकीब याद आई। उसकी बंदूक में 6 गोलियां थीं। उसने सारी गोलियां निकाल लीं, उनके अंदर से बारूद अलग किया। फिर उसने कील के आसपास की मिट्टी और पत्थर साफ किए। बारूद को कील के पास रखा, ऊपर थोड़ी सूखी काई रखी, कुछ पत्थरों से दबाया और काई में आग लगा दी। जोरदार आवाज के साथ धमाका हुआ। उसने जंजीर को जोर से खींचा, लेकिन कील फिर भी नहीं निकली। गुस्से में उसने जंजीर को लात मारी और पत्थर उठाकर कील के आसपास की चट्टान पर जोर जोर से मारने लगा। फिर उसने जंजीर को पूरी ताकत से खींचा और लोहे का कील बाहर निकल आया। वह आजाद हो गया। अब उसने अपने घर लौटने का फैसला किया। रास्ते में उसकी मुलाकात एक स्थानीय महिला से हुई। उसने महिला पर गोली नहीं चलाई, बल्कि मदद के लिए उसके पास चला गया। वह चाहता था कि महिला उसकी जंजीर खोलने में मदद करे। भाषा अलग होने के बावजूद महिला उसकी बात समझ गई और औजार लेने घर के अंदर चली गई। तभी उसकी नजर घर के बाहर रखे टब में सोवियत सेना की टोपी पर पड़ी। यह देखकर वह सतर्क हो गया। वह घर के अंदर गया और वहां एक बीमार सोवियत सैनिक को देखा। सैनिक इतना कमजोर था कि वह लड़ भी नहीं सकता था। उसने उसे मारने का विचार छोड़ दिया, क्योंकि वह सिर्फ वहां से निकलना चाहता था। वह महिला के साथ बाहर चला गया, लेकिन वह सैनिक उसकी बात नहीं समझ पाया। सैनिक ने चुपचाप एक छोटा चाकू अपने पास छिपा लिया। कुछ समय बाद जंजीर कट गई। उसी समय वह सैनिक बाहर आया, क्योंकि उस वक्त सोवियत और जर्मन सेना के बीच युद्ध चल रहा था। उसे डर था कि कहीं उस पर हमला न हो जाए। इसी डर में उसने पहले हमला करने का फैसला किया, लेकिन उसका वार चूक गया। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसे एक जोरदार लात लगी। महिला ने तुरंत चाकू छीन लिया और दोनों को शांत रहने को कहा। वह आदमी भी झगड़ा नहीं चाहता था। उसने कहा कि युद्ध खत्म होते ही वह अपने घर लौट जाएगा। सैनिक ने उसके चेहरे से समझ लिया कि उसके मन में कोई बुरा इरादा नहीं है। इसके बाद वे तीनों वहीं रहने लगे। महिला उनके लिए खाना बनाती, कपड़े धोती और उनका ख्याल रखती। बदले में वे दोनों भी उसकी मदद करते और रोजमर्रा के कामों में हाथ बटाते। लेकिन खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। कुछ समय बाद एक सोवियत विमान पहाड़ों में गिर गया। विमान फटा नहीं था, जिससे लगा कि ईंधन खत्म हो गया होगा। वे दोनों वहां पहुंचे। पायलट मर चुका था और आसपास बहुत से पर्चे गिरे हुए थे। पर्चे पढ़कर पता चला कि युद्ध खत्म हो चुका है। वह खुशी खुशी यह बात सैनिक को बताने लगा, लेकिन सैनिक उसकी बात नहीं समझ पाया। फिर वह अपनी राइफल नष्ट करने लगा, क्योंकि अब युद्ध खत्म हो चुका था और इसकी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन सैनिक को ऐसा लगा कि वह उस पर हमला करने वाला है, इसलिए सैनिक ने अचानक गोली चला दी। वह जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन जब सैनिक ने पर्चा देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत खून रोकने की कोशिश की और उसे उठाकर महिला के घर ले गया। महिला ने इलाज किया, लेकिन वह अभी भी बेहोश था। सैनिक बाहर बैठकर रोता रहा और अपनी गलती पर पछताता रहा। अगले दिन वह आदमी होश में आ गया। वे कुछ समय तक महिला के घर ही रुके। जब वह पूरी तरह ठीक हो गया तो दोनों ने महिला को अलविदा कहा और अपने अपने घर लौट गए।